हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अर्पिता स्पार्क। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आई हूँ एंड द टॉपिक इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे फर्स्ट तो हमें इस टर्म का मीनिंग समझना है। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर देखिए, आपने जनरली एक फिगर देखा है। स्क्वायर का शेप देखते हैं आप लोग, ऐसा होता है कुछ कुछ, जिसकी क्या होती है, ये एक तरह का क्लोज्ड पॉलीगन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, 4 साइड्स होती है और 4 की 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। सो हम जब इसका एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, साइड इंटू साइड। दैट मीन्स हम साइड को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब मान लो मैंने इस स्क्वायर की साइड अगर 1 ले ली तो एरिया क्या होगा, 1 इंटू 1। अच्छा, अगर मैंने साइड ले ली 2, सो व्हाट अबाउट द एरिया, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड दैट इज 4। अगर मैंने साइड ले ली 3, सो व्हाट अबाउट द एरिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दैट इज 9। Side is equals to 4, so area is equal to 4 multiply 4 and that is 16. If side is 5, then area is equal to 5 multiplied by 5, that is 25. If side is equal to 6, then area is equal to 6 multiply 6, that is 36. Side is 7, then area is 7 into 7, 49. If side is 8, then area is equals to 8 multiply 8, that is 64. If side is 9, then area is equals to 9 multiply 9, that is 81. If side is equals to 10, then area is equal to 10 multiply 10, 100. अब देखिए स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने इन सबको मल्टीप्लाई करके हमें क्यों दिखाया। देखिए स्टूडेंट्स, इससे आपको एक चीज पता चल रही है और वो है स्क्वायर टेबल। क्या पता चल रही है, स्क्वायर टेबल। अगर आप इस साइड को ना देखें, सिर्फ आप इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को देखें, तो इससे आपको एक स्क्वायर टेबल मिल रही है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड 9 का 81 एंड 10 का होता है 100। तो ये होती है स्क्वायर टेबल। क्या होती है, स्क्वायर टेबल। आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक चीज ध्यान से देखनी है। एक प्रॉपर्टी से आपको पता चलेगी कि जो भी आपके स्क्वायर नंबर्स आए हैं उनके बीच में जो नंबर नहीं आ रहे हैं, लाइक 1 और 4 के बीच में कौन से 2 नंबर नहीं आ रहे, 2 एंड 3, सो दैट नंबर्स will not be perfect squares. That means वो perfect square number नहीं है। Perfect square number वही है जो किसी नंबर के स्क्वायर से आ रहे हैं। ओके, so these all numbers are perfect square number. अब देखिए, इन perfect square number की जो डिजिट्स हैं, यूनिट डिजिट्स, वो देखना। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 4, फिर है 9, फिर है 6 एंड देन 5 एंड अगेन यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ रही है, लास्ट डिजिट 0। तो देखिए, ये डिजिट्स आ रही है ओनली 0 1 4 9 6 5, ये डिजिट्स आ रही है इन सभी नंबर्स में। अगर आप 11 से लेके 20 तक, 21 से लेके 30 तक कितने भी नंबर के स्क्वायर निकाल लीजिए, सबकी यूनिट डिजिट लास्ट की इनमें से ही कोई एक नंबर होगा। अब इनमें से ही कोई एक नंबर होगा तो इसका मतलब ये है कि जिन नंबर के आगे 2 3 7 और 8 आए, वो नंबर कुल मिला के कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। दैट मीन्स अगर ये नंबर लिखे हुए हैं लास्ट में, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं है। चेक ही नहीं करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, वो बनेगा ही नहीं क्योंकि उसकी लास्ट से 2 3 7 8 है। सो दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए एट लीस्ट ये कंडीशन तो होनी ही चाहिए। अब इनमें भी श्योर नहीं है कि जिनके आगे 1 4 9 6 5 0 आ रहे हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया 10, अब आप कहोगे मैम इसकी लास्ट डिजिट 0 आ रही है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। नो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसमें जो 0 आ रहा है वो ओनली 1 टाइम आ रहा है। कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम। अगर मैंने ले लिया 100 तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि इसमें 0 कितने टाइम आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं। अगर मैंने ले लिया 1000 तो इसमें जीरोस कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम्स। अगर मैंने ले लिया 10,000 तो इसमें जीरोस कितने आ रहे हैं, 4 टाइम्स। ओके,
इससे आपको क्या पता चलता है कि जब भी जीरोस, कम से कम एक चीज और पता चली है आपको कि अगर जीरोस जो है ऑड टाइम्स आ रहे हैं, जीरो अगर ऑड टाइम आ रहे हैं तो बिना देखे आप कह सकते हैं, एक बार का बिना देखे मीन्स बिना सॉल्व किए आप पहचान सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास कंडीशन आ गई लाइक 490, अब आप कहोगे मैम 49 तो 7 का स्क्वायर होता है, लेकिन जीरो कब आ रहा है? वन टाइम। सो इस कंडीशन में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इसको 4900 लिख दिया तो इस कंडीशन में 49 होता है 7 का और 2 जीरो में से एक जीरो, तो दैट मीन्स ये 70 का स्क्वायर होगा। सो दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन एक कंडीशन और हो सकती है, अगर मैंने लिख दिया 2300, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नो। क्यों? क्योंकि 2 जीरो तो आ रहे हैं पर लास्ट में यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो इसका मतलब अगर 2378 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सो इससे आपको मैंने दो प्रॉपर्टी समझा दी है। एक प्रॉपर्टी तो बता दी है कि जिसकी यूनिट डिजिट 2378 होगी वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेकेंड चीज कि नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं अगर वो इवन बार है तो चांसेस होते हैं कि वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इस चीज को अच्छे से क्लियर करती हूँ। अब मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दैट मीन्स आपको नंबर्स दिए गए हैं और आपको बताना है इनके जो स्क्वायर होंगे उनकी यूनिट डिजिट क्या होगी। सबसे फर्स्ट तो आपको यूनिट डिजिट पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में समझाई थी। एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए यूनिट डिजिट क्या होती है, जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं तो उसको जब नंबर को राइट साइड से काउंट करते हैं, कहाँ से काउंट करते हैं? राइट साइड से। तो राइट साइड से जो काउंट करते हैं, जो फर्स्ट नंबर की डिजिट होती है दैट डिजिट इज यूनिट डिजिट। तो आपको बताना है इन नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। अब आप क्या करोगे? इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे और फिर यूनिट डिजिट बताओगे। ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? सिंपल सा तरीका है। अगर हमें किसी नंबर का यूनिट डिजिट पूछा है स्क्वायर का, तो क्या करना है? उसके लास्ट नंबर का, किसका लास्ट डिजिट, मतलब ये यूनिट डिजिट हमारे अकॉर्डिंग तो लास्ट है, बट एज इट इज नंबर अगर हम प्लेस देखते हैं तो क्या है? ये फर्स्ट नंबर का नंबर है। सो यूनिट प्लेस नंबर जो है हमें उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है? 2 है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। दैट मीन्स इसके स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी? 4। अगर आपको विश्वास नहीं आप करके देख लेना, यही आएगा। ओके 9 का क्या होता है? 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो 81 नहीं होगा, ओनली 1, क्योंकि हमें क्या पूछी है? डिजिट पूछी है। डिजिट हमेशा 1 नंबर से 1 होती है, मतलब एक अंक होता है, उसमें एक न्यूमरल आएगा ओनली। ओके नाउ यहाँ पे देखेंगे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 मीन्स लास्ट डिजिट क्या आ रही है? 9। सो इसकी यूनिट डिजिट जो होगी इसके स्क्वायर की वो क्या होगी? 9। 8 8 जा 64, तो यहाँ क्या हो गई? 4। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन क्यों करवाया? इससे भी आपकी एक प्रॉपर्टी निकल के आती है। क्या निकल मानो? तो मैंने आपको एक स्क्वायर टेबल बनवाई थी, एक स्क्वायर टेबल बनवाई थी। उस स्क्वायर टेबल का हम यहाँ पे यूज करने वाले। उस स्क्वायर टेबल से हमको क्या पता चला था कि जो लास्ट डिजिट है अगर 0 1 4 5 6 एंड 9 होती है तो वो नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, इसका मतलब कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो उन्हीं में से कोई नंबर लास्ट डिजिट में आएगा। तो यही हो रहा है आपके पास 149 आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको रिमेम्बर होना चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट। व्हाई दीज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर? आपको बताना है कि ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। देखिए आपको मैंने एक रूल बताया था कि जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है तो हमारी सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है हम उसकी यूनिट डिजिट चेक करते हैं। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? अब आपको अच्छे से याद हो चुका होगा कि अगर लास्ट डिजिट 2 3 7 और 8 आती है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हम सबसे पहले यही चीज देखेंगे। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आ रही है? 7। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नो। सो यहाँ पे क्या रीजन होगा हमारा? बिकॉज लास्ट डिजिट लिखे या आप चाहें तो इसे यूनिट डिजिट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसका रीजन क्या है? यूनिट डिजिट इज 7, सो इट विल नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? दैट मीन्स यूनिट डिजिट
unit digit is 2, so that's why it will not be a perfect square. Okay, so here the unit digit is 8, that's why it will not be a perfect square. अब यहाँ पे देखिए मैम 2, 3, 7, 8 में से तो कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ की तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो 0 के लिए भी तो मैंने आपको एक रूल समझाया था। क्या रूल बताया था कि अगर 0 और टाइम आ रहा है तो हमें डायरेक्टली उसे कह देना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो यहाँ पे काउंट करते हैं, जीरोस कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और टाइम से आ रहा है, दैट मीन्स इट विल लास्ट डिजिट 0 नहीं लिखेंगे, वी विल राइट नंबर ऑफ जीरोस आर 3 एंड नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 3 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस 3 है तो क्या हो जाएगा आपका, इट इज ऑड टाइम। Number of 0 is 3 and it is odd time, that's why this number will not be perfect square. So आपको ये समझ आया होगा, आई होप मैंने जो आपको 2 प्रॉपर्टीज समझाई है अब वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गई होगी कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और अगर किसी नंबर की लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस जो है अगर वो ऑड टाइम्स आ रहे हैं तो डायरेक्टली वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, हमें उसे सॉल्व करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1-2 प्रॉपर्टीज और बच रही है, मैं उन्हें आपको क्लियर कर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे और न्यू टॉपिक्स पे अच्छे वीडियोस बना के लेके आ सकूँ। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू गाइज, बाय बाय।